जय श्रीकृष्ण। एकता गर्भवंजन प्रभु श्रीकृष्ण निजर 3 जन परम भक्तंकर गर्भ सह्य न करि पारि श्री हनुमान द्वारा यही 3 जनकर गर्भ भांगी। प्रथमे गरुड़ आसी कहले, प्रभु मो ठारू केही कौन क्षिप्र गति गति करें। द्वितीयतः श्री सुदर्शन आसी कहले, मो ठारू तीक्ष्ण अस्त्र प्रभु किछि अछि जहाँकि महाभारत युद्ध रे एते महारथी माननकु धराशायी करिथिला। ए पृथ्वी रे मो ठारू आउ कौन केही क्षिप्र गति क्षिप्र अस्त्र अछि। तृतीयतः रानी सत्यभामा आसी कहले, प्रभु तृतीय जुगरे रानी सीता को समस्ते बहुत सुंदरी कहते, मु कौन ता ठारू किछि कम सुंदरी अटे। यही 3 जनकर कथा शुणी प्रभु भाविले यही 3 जनकर गर्भ भंग करने अत्यंत आवश्यक। तेणु से प्रथमे गरुड़ को डाकी कहले, कैलासरे श्री हनुमान को जाई कह द्वारिकारे प्रभु श्रीराम तांको अपेक्षा करिसेंती एवं से शीघ्र आसी देखा करिवे। सही समय सुदर्शन चक्र को डाकी कहले, तुमे द्वार रे रही काहा को भीतर को आसिया को देव नहीं। एवं रानी सत्यभामा को डाकी कहले, आज भलरे बेश श्रृंगार होइथिबो, घर को अतिथि आसिबे। गरुड़ प्रभु का आदेश पाई तत्क्षणात् कैलासरे जाई पहुंची हनुमान को प्रणाम कले एवं हनुमान को प्रणाम करी कहले, आपण बुढ़ा हो गले, चलंतु प्रभु खबर देछंती आपण को द्वारकारे श्री द्वारकारे प्रभु श्रीराम अपेक्षा करछंती, चलंतु मो पिठरे बसाई नहीं जीवी। ए कथा सुनी अति विनम्रतार सहित श्री हनुमान कहले, आपण चलंतु मु पछरे आपण पछरे पछरे जाउछि। यह कही किछि समय परे जय श्रीराम कही तत्क्षणात आसी श्री हनुमान द्वारकारे पहुँची जाइथिले एवं द्वारकारे पहुँची सारला परे देखिले द्वार रे सुदर्शन चक्र तांको भीतर को आसीबा को देउ नाही। सुदर्शन चक्र को देखि सी जेतले भीतर को प्रवेश करिया को कहले, तांकर तेजस्व अग्नि बाहरिबा जोगो से भीतर को किछि समय पाई न जाई ठिया होई रहिले एवं सेतेबेले गर्वर सहित श्री सुदर्शन कहथिले, मो भीतर को आपण को छाड़ीबी नाही। एही समय श्रीराम कही किछि समय अपेक्षा करी श्री सुदर्शन को से बाम हाथ रे खेळई पाटी रे भर्ती कर देथिले एवं पाटी रे भर्ती करि सारी तुरंत से द्वार टपी प्रभुଙ୍କ पाखरे जाई पहुँची थिले एवं प्रभुଙ୍କ पाखरे पहुँची सारला परे प्रभु किपरि या भीतर को आसिल कहिबारु से जेतेबेले कोनोसी कथा कहि न पारिले प्रभु से कहउछंती, तुमे पाटिरे कौन पुरेइछ कि हनुमान। यही समय प्रभुंकर आदेश पाई सी चक्रटी को पाटिरू बाहर करदेले एवं सुदर्शन चक्र सामान्य एक चक्र रूपे भूमि रे पड़ी रहिथिला। सही समय आसी गरुड़ आसी पछे पछे पहुँचिले एवं भाविले हनुमान तो बुढ़ा हो जाइछंती, से केबे हेले आसी पारि नथिबे। किंतु नगर को जाई देखिले हनुमान प्रभु का पाद तले बसिछंती एवं चक्र सुदर्शन चक्र केते दूर रे पड़ीची। यह देखी तांको मुंड आपे आपे नहीं गला। सेतेबेले प्रभु कहिले, हनुमान एते दूर अतिक्रम करी आसीच, जाओ रानी को देखा कर। सी रानी सत्यभामा को जाई देखिले सीतांकर समस्त वेश पोशाक परिधान करथिले मध्य सी तांकर माँ सीता नुहंती। सी आसी कहले, प्रभु सी तो रानी मो माँ नुहंती, सी दासी किए से जी कि मो माँकर श्रृंगार होई बसिथिले। ए कथा सुनी सत्यभामांकर मध्य मुंड आपे आपे नई जाइथिला एवं से निजर सौंदर्य पाई जो गर्व करुथिले ताहा भांगी जाइथिला। एही समय रुक्मिणी जल पात्र धरी जो कि तुलसी पड़ीथिला ताको धरी आसिला बेलको श्रीराम कही तांको तले पाद तले श्री हनुमान पड़ी जाइथिले एवं कहिथिले, माँ आपण को देखा करिवारे मोर विलंब हो गला। यह कही से माँ को प्रणाम करी
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆସି ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ରାଣୀ ସତ୍ୟଭାମା, ଗରୁଡ଼ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ନିଜ ନିଜର ଗର୍ବର ପରିଭାଷା କ'ଣ ଏବଂ ଗର୍ବର ପରିଣାମ କ'ଣ ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝିପାରି ନିଜେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ, ସତ୍ୟଭାମା ଏବଂ ଗରୁଡ଼ ନିଜର ଭୁଲ ଜାଣିପାରି ଜୀବନରେ ଏପରି କେବେ ଗର୍ବ ଆଉ ଦେଖାଇବା ନାହିଁ ବୋଲି ନିଜେ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶପଥ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଅତି ପ୍ରିୟ 3 ଜଣଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ଗର୍ବକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗର୍ବଗଞ୍ଜନ ପ୍ରଭୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ସେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅତି ପରମ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେ ଗର୍ବ ବି ସହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କିଏ? ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ବି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଗର୍ବ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗର୍ବ ହେଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।